श्री कृष्ण का ये सत्य सभी नहीं जानते। चंद्रावली। हेलो फ्रेंड्स, मूल प्रकृति कौन, देवी राधा या देवी रुक्मिणी और श्री कृष्ण की पत्नियां क्या देवी लक्ष्मी का विस्तार हैं। इन वीडियो से हम भली भांति समझ चुके हैं कि परमात्मा ओंकार स्वरूप निराकार परम ब्रह्म है, भगवान और भगवती का शिव और शक्ति का सम्मिलित रूप हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। यही शिव और शक्ति प्रत्येक जीवात्मा की आधारभूत इकाई हैं। इसी इकाई के कारण परमात्मा स्वयं का स्वरूप बताते हैं कि एको हम द्वितीयो नास्ति, और इसी शिव और शक्ति आधारभूत इकाई से सभी जीवात्माओं का निर्माण हुआ है, और इसी से परमात्मा एक से अनेक रूपों में अभिव्यक्त होते हैं। एको हम बहुश्यामी होते हैं। अद्वैत के अनुसार ब्रह्म और उसकी शक्ति एक से दो हो जाते हैं, और उनकी रसानुभूति से जीवात्माओं का संसार का निर्माण होता है। पर ब्रह्म और शक्ति वस्तुतः एक ही हैं, उनमें भेद करना असंभव है, और यही अद्वैत है। श्री कृष्ण अवतार में जब श्री कृष्ण परम ब्रह्म हैं, भगवान राम का पुनर्जन्म है, और देवी राधा भगवान राम के एक पत्नी व्रत के अनुसार सीता हैं, जिनके रहते दूसरा विवाह असंभव है, और इसी कारण भगवान को उनसे विरह सहकर त्रेता युग की राम पर आसक्त रुक्मिणी समेत 16,108 स्त्रियों से विवाह करना पड़ा। इस प्रकार राधा आदि शक्ति हैं, और श्री कृष्ण परम ब्रह्म परम आत्मा, और बाकी बचे जो भी हैं, चाहे श्री कृष्ण की पत्नियां, गोपियां या ऋषि मुनि देवता, कोई भी, सभी जीवात्माएं हैं। परमात्मा धर्म की स्थापना के लिए धरती लोक पर अवतरित होते हैं, न कि राग रंग के लिए। हाँ, जिन्हें उनके रूप काया में आसक्ति थी, वो उनकी रानियां अवश्य बन गईं, पर मात्र इसी मिथ्या संसार में। वो श्री कृष्ण के साथ अवश्य रहीं, पर परमात्मा को शरीर और रूप, बल और वैभव से जानती थीं, इसलिए उन्होंने अनेक संतानों और उनकी मृत्यु को देखा। इसके अतिरिक्त पाया कुछ नहीं। आसक्ति इससे ज़्यादा कुछ प्रदान कर भी नहीं सकती, और श्री कृष्ण के धरती लोक त्यागते ही द्वारिका डूब गई, और इन सभी रानियों को द्वारिका से मथुरा गमन करना पड़ा। कोई श्री कृष्ण के साथ नहीं गया, कारण परमात्मा भक्ति से प्राप्त होते हैं, जैसे मीरा ने पाया, न कि उनके साथ सांसारिक जीवन जीने से। रही बात चंद्रावली की, तो अब तक हम इतना तो अवश्य समझ चुके हैं कि परमात्मा की एक प्रिया हैं, उनकी शक्ति देवी राधा, जिनके साथ ही वो अवतरित होते हैं, और जिनके साथ ही वो निराकार में विलीन हो जाते हैं। कहीं कोई लोक नहीं बनाया है उन्होंने, जहाँ हजारों करोड़ों स्त्रियों के साथ वो रहते हैं। यह भोगवादियों का प्रारंभ में बड़ा मीठा, पर परिणाम में बड़ा कड़वा दुस्वप्न है, और इसी स्वप्न की एक कल्पना चंद्रावली भी है, जिसका निर्माण भोगवादियों ने परमात्मा की छवि को कैरेक्टरलेस, चरित्रहीन बनाने के लिए किया है। क्योंकि ब्रह्म और शक्ति के सिद्धांत से ये तो पूर्णतः स्पष्ट है कि राधा कृष्ण परमात्मा के दो रूप हैं, दो विग्रह हैं, स्त्री और पुरुष रूप। बाकी सब जीवात्माएं ईश्वर, चंद्रावली और कलावती या लीलावती, कोई भी नाम रख लें, देवी राधा के अतिरिक्त किसी जीवात्मा के दीवाने तो हैं नहीं। जीवात्माएं, सभी जीवात्माएं तो स्वयं ईश्वर का प्रतिबिंब हैं, और परमात्मा तो अपना वास्तविक स्वरूप जानते हैं। फिर वो प्रतिबिंब पर क्यों मुग्ध होंगे। ईश्वर को जीवात्माओं को प्राप्त नहीं करना है, बल्कि जीवात्माओं को ईश्वर को प्राप्त करना है, अपना सत्य स्वरूप प्राप्त करना है। परमात्मा चंद्रमा की भांति हैं, और जीवात्माएं चंद्रमा के प्रकाश में विभिन्न पात्रों में रखे जल में चंद्रमा के प्रतिबिंब की भांति हैं। जल में बनता चंद्रमा का प्रतिबिंब वास्तव में प्रतिबिंब के अतिरिक्त कुछ नहीं है, सत्य तो चंद्रमा ही है। जो भी जीवात्मा पहचान जाती है स्वयं को, स्वयं के सत्य स्वरूप को, कि मैं प्रतिबिंब नहीं स्वयं चंद्रमा हूँ, वो ज्ञानात्मा हो जाती है, स्वयं परमात्मा हो जाती है। इसी कारण भगवान ने कहा है श्रीमद् भगवद गीता में कि ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, मैं उसमें और वो मुझ में सदा स्थित है। और परमात्मा जब भी प्राप्त होंगे तो इसी ज्ञान के द्वारा, जागृति के द्वारा प्राप्त होंगे, क्योंकि वो चेतना है, न कि फिजिकल बॉडी में स्थित कोई चॉकलेटी बॉय, जिसके इर्द गिर्द चंद्रावली, कलावती इत्यादि इत्यादि रूपसियाँ घूमती हों, और वो उनका रसिया हो। वास्तव में भोगवादियों ने भोगवाद को फैलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के हजारों विवाहों को अपना हथियार बनाकर भगवान की चंद्रावती
चंद्रावली जैसी अनेक गोपियों के साथ उल्टी सीधी फतांसी प्रेम कथाएं रच दी हैं और भगवान को स्त्री भोगी बना दिया है। वो उन्हें परम भगवान तो मानते हैं, पर वो उन्हें अनेक स्त्रियों का स्वामी मानते हैं और ऐसे गोलोक की कल्पना भी करते हैं जहाँ राधा, रुक्मिणी, चंद्रावली समेत वो हजारों के साथ रहते हैं। ये 72 हुरों वाली कल्पना से कम भयानक नहीं है। और इन भोगवादियों ने देवी राधा, जो स्वयं आदिशक्ति हैं, उनका महत्व घटाकर उन्हें मात्र श्री कृष्ण की सेविका, उन्हें रस प्रदान करने वाली कोई प्रधान गोपी सा बनाकर छोड़ दिया है, जबकि परमात्मा का वो अर्धांग है, उनका संपूर्ण रस और आनंद है। वो उनके कारण ही परमात्मा सच्चिदानंद हैं। इन भोगवादियों ने श्री कृष्ण की बहुत सी कहानियों को तोड़ मोड़ कर भगवान की छवि को बहुत नुकसान पहुंचाया है। जैसे गोपी या गोप का अर्थ है गायों की स्वामिनी या स्वामी, पर इसका एक और भी अर्थ है गो अर्थात इंद्री, जिन्हें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है, जो उनके स्वामी हैं, वो गोप या गोपी हैं। गोपी कोई साधारण शब्द नहीं है। कहते हैं कि त्रेता युग के ऋषि मुनियों का पुनर्जन्म है ये गोपियाँ। कहानी है कि ऋषि मुनि भगवान राम का साथ करना चाहते थे और इसी कारण वो गोपी बन गए। द्वापर में श्री कृष्ण का साथ पाने के लिए भगवान राम ने उनसे कहा कि इस जन्म में मैं एक पत्नीव्रती हूँ, अगले जन्म में आप गोपी बन जाएंगे, तब मैं आपसे रास रचाऊंगा। यहाँ भी भोगवादियों ने अपनी मिलावट कर दी है। प्रथम तो रास कोई सांसारिक क्रिया ही नहीं है, यह जीव और परमात्मा के एकीकार होने की क्रिया है। द्वितीय, श्री कृष्ण बहुत काल तक गोकुल में नहीं रहे हैं। हाँ, देवी राधा का संपूर्ण जीवन उसी क्षेत्र में बीता है जहाँ ये गोपियाँ हैं। वास्तव में सही कहानी ये है कि ये ऋषि मुनि देवी सीता का प्रेम अनुग्रह प्राप्त करना चाहते थे, आदिशक्ति का साथ चाहते थे, इसलिए इन्होंने स्त्रियों का शरीर प्राप्त किया और संपूर्ण जीवन द्वापर में देवी राधा के साथ व्यतीत किया। देवी आदिशक्ति जहाँ भी रहती हैं वहाँ भक्ति, ज्ञान और वैराग्य रहता है। जैसे त्रेता में देवी सीता का बचपन राजर्षि जनक के साथ, फिर वनवास में ऋषि मुनियों के बीच और उनके अयोध्या निष्कासन के बाद उनका संपूर्ण जीवन वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में बीता है। और इसी स्थिति की पुनरावृत्ति द्वापर में भी हुई है। देवी राधा का संपूर्ण जीवन इन गोपी रूपी ऋषि मुनियों के बीच में ही बीता है। ये गोपियाँ कोई साधारण ग्वालिनी नहीं हैं, ये ज्ञानी हैं, आत्मज्ञानी हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं। इस तरह चंद्रावली जैसी हजारों फतांसी कहानियाँ बनाकर भोगवादियों ने निराकार निर्विकार भगवान को पूरा सांसारिक, छैला और मायावी सा बना दिया है, जबकि वो परम आनंदमय और मायाधिपति हैं, मायावी नहीं। हरिओम।